सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत। साथियों, कल हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो अपने में एक स्पेशल क्वेश्चंस थे जिनकी सीरीज हम लोग 25 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे की तरफ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो साथियों, हमारा साथ दीजिए। आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, आपका बहुत ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आज इंडिया में अपनी जो पहचान बना चुका है वो सब आप लोगों का प्यार है। तहे दिल से आपको धन्यवाद बोलता हूँ। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के साथ साथ वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का चैनल देखा जा रहा है और लोगों ने हमारी 10,000 किताबों को भी पढ़ा है। 10,000 बुक्स पढ़ी हैं और ऑल ओवर इंडिया में लगभग 26,000 स्टूडेंट हमारे ऐप से जुड़ा हुआ है, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल से जुड़ा हुआ है। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और दूसरी चीज आपको ये भी बताता हूं कि 1 अक्टूबर से आप हमारे साथ जुड़िएगा। हम आपको स्पेशल क्वेश्चंस जरूर कराएंगे फ्री, कोई भी किसी भी प्रकार का चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। और बिहार स्टेट की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उनके लिए अब मिनिमम चार्जेस में बिहार स्टेट का फुल कोर्स हम 1 साल के लिए देंगे। तो ये सब चीजें आपके लिए, बिहार के बालों के लिए फ्री बिहार स्टेट की प्रिपरेशन मान के चलिए न के बराबर हो जाएगी, बहुत ही चीप एंड बेस्ट। इन क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 16 ग्रुप एलिमेंट विल गेट प्रेसिपिटेटेड, यानी इसमें कौन सा है जो 16 ग्रुप का 16 ग्रुप एलिमेंट विल गेट प्रेसिपिटेटेड। तो 16 ग्रुप में आपका सल्फर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2NaCl निकाल दें और सल्फर निकाल दें, Na2SO3 निकाल दें, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीट ऑप्शन है। सिंपल सी बात है, यहाँ हमें Na जो दिखाई दे रहा है प्रेसिपिटेशन, तो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, भाई अगर हम देखें तो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर, तो सल्फर प्रेसिपिटेट करना है तो सल्फर हम लोग यहाँ प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा और यहाँ पर 1-2 HCl निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ Na2SO4 बना लीजिए और यहाँ पर आप 2HCl बना लीजिए और साथ में एक सल्फर को प्रेसिपिटेट कर दो। तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट है। ठीक है, इस ऑप्शन को आप यूज कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और मैं तो कहूंगा इन क्वेश्चंस को आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल द जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो दे रखी है। चलिए, ये वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल की वैल्यू 1.18 घटती हुई, फिर 1.18, इरेगुलरिटी दिखाई दी, फिर डाउन गई, फिर बढ़ी है एंड पे जाकर। तो पहले वैल्यू बढ़ी, फिर कांस्टेंट मतलब लगभग वेरिएशन आया और उसके बाद जो है आपका लास्ट में क्या दिखाई दिया कि बढ़ती हुई वैल्यू को दिखाई दी। चलिए खैर, इस पर मैं बात ये करूंगा आपसे कि ऐसा व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे बड़ी बात ये है, देखो जो इरेगुलरिटी एंथैल्पीज है वो व्हाट इज द रीजन फॉर नॉन इरेगुलरिटी इन द अबव सीरीज। इस सीरीज में नॉन इरेगुलरिटी इन द अबव सीरीज, तो नॉन इरेगुलरिटी तो नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा, वो हो, तो ये जो इसका रीजन क्या है, तो ये नॉन इरेगुलरिटी जो आई है, तो मैं आपको, रेगुलरिटी नहीं है, मतलब नॉन रेगुलरिटी है, इरेगुलर बोल सकते हैं। ये कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा। डिफरेंट नंबर ऑफ तो ये नहीं होगा, नॉन रेगुलर नहीं होगा, नॉन रेगुलर वेरिएशन ऑफ, बिल्कुल सही, पहला वाला ऑप्शन हम यहाँ पर, मतलब इरेगुलरिटी जो दिखाई दे रही है वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसलिए बदल रहा है क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल वेरी कर रहा है, इसलिए ये आंसर हमारा सटीक होगा। 28वां क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त है।
28th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द मोर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। देखिए आपको बताएंगे, जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ तो आने से रहे, एक ही अनपेयर्ड आता है, यहाँ वन अनपेयर्ड आएगा, तो इसका मतलब है कि वन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आएगा आपका 3 है, तो ये आ गया 7, इधर हो गया, पेयरिंग करा दीजिए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी अनपेयर्ड देख लेते हैं। कोबाल्ट का 27 होता है, 3d6 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड है वो भी एक ही आएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग पेयर अप कराएंगे तो वो एक ही बचेगा। इस वाले में देखो FeH2 का होल 6 में यहाँ पर पॉसिबिलिटी, यहाँ पर आयरन पर 3 है, यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर 3 आ रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द मोर मैग्नेटिक मोमेंट, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, शाबाश, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड आ जाएंगे, तो यही आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा। और यहाँ कोबाल्ट में 28 होता है, और 28 पर 3 नेगेटिव, मतलब ये हो गया आपका 28 हो गया, तो इसका मतलब 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 3 अनपेयर्ड है, शाबाश, ये पांचवा 5 अनपेयर्ड है, बिल्कुल राइट है, और यही आंसर हमारा फाइनल आंसर है। तो साथियों एक चीज आपको और बताऊंगा, आइडेंटिफाई द एडिशन पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग। कितना बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे मिलते नहीं है, ये जान लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन को तलाशना पड़ता है। तो 29वें का जो जवाब है वो आपका है, आपको बताएंगे, देखो ये जो पॉलीप्रोपीन है ये तो एडिशन है, नाइलॉन 6 कंडेंसेशन हटा दीजिए इसको, पॉलीविनाइल ये भी आपका है, तो सेकंड थर्ड सेकंड, और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पैन भी हो, ठीक है, तो ये तीनों हो गए, 1 2 3, यानी आंसर नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट। क्वेश्चन कैसे कमेंट करेंगे आप, चाहते हैं आप तैयारी करना तो फिर करिए ना बढ़िया से तैयारी, कोई दिक्कत क्या है आपको, है मस्त तैयारी करिए, कोई टेंशन फ्री होकर तैयारी करिए बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन हमने आपको करा ही रहे। चलिए अभी आपको बताएंगे हम लोग एक वीडियो में कि आखिरकार जिन टॉपिक्स पर क्या क्या आपने, जो टॉपिक मैं बोलूंगा क्या आपने वो पढ़े हैं नहीं, इस पर भी हमारी चर्चा हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस भी ऐप पर होगी। हम आपको कल इसकी वीडियो 100% देंगे कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं, और नहीं पढ़े तो अभी मौका है, पढ़ लीजिए। कितना बढ़िया सुपर क्वेश्चन है, पीजीटी का टॉप क्लास क्वेश्चन बोला जाता है, पीजीटी का टॉप क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन सीरीज है। इसमें पूछा ये गया है कि ये बताइए कि अल्फा डी ग्लूकोज किसकी यूनिट होती है। तो माल्टोज जब हम तोड़ते हैं माल्टोज को तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, मतलब माल्टोज हो जाए, सिंपल सी बात है ना। क्वेश्चन बढ़िया, तो ध्यान दीजिएगा, सुपर क्वेश्चन भाई साहब, मौका गवाना नहीं किसी कीमत। व्हाट इज द वॉल्यूम इन ml, व्हाट इज द वॉल्यूम इन ml, 0.5 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू इतने लीटर, 1 लीटर ऑफ, ठीक है। वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, तो यानी कि 0.5 इज इक्वल टू, ये आपका मोलरिटी हो गई, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इन ml, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये हो गया आपका V, और इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1 लीटर, मतलब 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5, ये हटा दिया, ठीक है। तो ml में करना है क्योंकि ऊपर ml में है ना, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो गया 2000, 2000 को 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आपका 31 का जो है वो आना चाहिए। कुछ गलती हुई क्या, 400 आना चाहिए, 200 आना चाहिए, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 200 आना चाहिए। फिर एक बार चेक करते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2, ठीक है, तो ये आपका 1 लीटर का मतलब इतने ml हो गया, 1000 ml हो गया, ठीक है।
थोड़ी सी वॉल्यूम को देख लेते हैं। वॉल्यूम ये हो गया आपका 0.2, है ना, और तो सही है, 200 ml 200 आना चाहिए। चेक आप लोग भी कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर NaOH। तो फिलहाल तो मैंने सही किया है, तो ऊपर गलती क्यों तो नहीं है, पर एक बार और चेक कर लेते हैं। 0.2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.5 हो जाएगा, डेसिमल हटा दिया, वो तो आपका 2000 हो गया ऊपर, 2000 बटे 5, 5 चौको 20, ओ है 400 है। सॉरी वेरी वेरी सॉरी, आंसर यहाँ पर 400 आए, गलती हो गई है हमसे। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाई मिस्टेक हमसे ये बड़ा फॉल्ट हुआ। आप भी इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बिगड़ने ना पाए, क्वेश्चन की तैयारी जो हमारी चल रही है वो डिस्टर्ब ना होने पाए, इस बात का ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, तीन सब्सटेंसेस लिए हैं आपने, ABC स्टूडेंट, अच्छा 3 स्टूडेंट हैं ABC, तो 3 स्टूडेंट A, दूसरा स्टूडेंट आपका है B, तीसरा स्टूडेंट आपका है C, ये तीनों स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कोई भी, ठीक है, ये फॉर विच कोरिट वैल्यूज, कॉन्कॉर्डेंट वैल्यूज होंगी, जो ये वैल्यू है आपकी 2 ग्राम, ठीक है, करेक्ट होगा, करेक्ट वैल्यू ऑफ 2 ग्राम, द रिजल्ट इज गिवन बिलो, ठीक है, कुछ समझ, द हुज रिजल्ट इज एक्यूरेट, अच्छा वो सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, ध्यान दीजिएगा, हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये नेट एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वही सिलेबस यहाँ पर पूछ सकते हैं। बहुत ही सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन जनाब, मस्त क्वेश्चन है। तो अब आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए ये 1.95 है, 94 है, और ये 2.01 है, तो इसका मतलब डेसिमल के 2 डिजिट तक तो वैल्यू निकालनी, 1.93, 2.05, ये 05 है, ये 1.99 है, तो स्टूडेंट सी की वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आएगी, क्योंकि अगर उसने पहले एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पर देखो डिफरेंस, देखिए आप डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस जो है 195, ये 0.2 का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन 1.95 है, 1.93 है, इनका रिजल्ट जो है वो उतना परफेक्ट नहीं माना जाएगा। एक्यूरेसी जो प्रिसाइज की गई है वो 2.01 और 1.9 के बीच में की गई, क्योंकि यहाँ डिफरेंसेस बहुत ज्यादा वेरिएशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम आंसर जो है कौन सा लगाएं। मुझे लगता है कि सी स्टूडेंट के साथ हमें चले जाना चाहिए, सी स्टूडेंट के साथ चले जाना चाहिए। आपका क्या विचार है? मैं तो सी के साथ में जा रहा हूं, आपका क्या विचार है, ये बात भी अपनी आप हमें आंसर शीट में, इनबॉक्स में कमेंट कर करके बताइएगा। द गैस दैट लिक्विफाइज फर्स्ट, जो गैस पहले लिक्विफाई हो जाए उसके लिए आपका क्या विचार है? तो मेरा तो विचार ये है कि जिसकी जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस पहले लिक्विफाई हो जाएगी हाई टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं अमोनिया को टिक कर लेता हूँ, क्योंकि 405 है, बाकी सब वैल्यूज कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है साहब? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत बड़ा वरदान बनेगा। नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस, तो मैं पढ़ लेता हूं, ये क्वेश्चन हर पॉइंट क्वेश्चन है, Z1 होता है, बिल्कुल राइट है। विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज, बिल्कुल सही है। द ऑर्डर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर हम लोग देखते हैं तो RMS ज्यादा है, एवरेज कम है, MP और कम हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इनवर्सली, नहीं, ज्यादा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन देखिए आप, क्या आपका मन नहीं करता कि ऐसे क्वेश्चन पर कमेंट करें? क्या आपका मन नहीं करता कि लाइक करें? अगर आपका मन नहीं करता है तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप और हमें अच्छे क्वेश्चन के लिए प्रमोट नहीं कर पा रहे।
अगर आप अच्छे क्वेश्चन के लिए प्रमोट करेंगे तो मैं इससे हाई लेवल के और बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी आप तक लाऊंगा, जो अदर एग्जामिनेशन में भी बहुत मदद करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फॉर्मल चार्ज हेल्प्स इन द सिलेक्शन लिस्ट, बिल्कुल ये करेक्ट है। फॉर्मल चार्ज इंडिकेट द चार्ज सेपरेशन, ना चार्ज सेपरेशन नहीं होता भाई साहब, यही इनकरेक्ट है। अब आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा। फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच एटम द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कैलकुलेटेड होता है। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम कंसीडर, बिल्कुल सही होते हैं। वही बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जा रहा है। ठीक है। 36वां, द डाइपोल मोमेंट, हा जीरो क्यों है भाई साहब? जीरो इसलिए कि इक्वल एंड अपोजिट ट्राइगोनल पिरामिडल, वो सॉरी ट्राइंगुलर जो इसका शेप है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जा रही है। तो यहाँ पर आंसर सोचना नहीं है, फटाक से लगा देना है, क्योंकि कारण है कि आंसर यही परफेक्ट है। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस प्रयागराज से आपको दे रहा है, संगम नगरी से आपको ले जा रहा है सिलेक्शन की ओर। संगम नगरी से सिलेक्शन की ओर आप पहुंच रहे हैं प्रयागराज के इस पावन धरती से। और हम आपको वो क्वेश्चंस देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जो आपको सिलेक्शन के करीब लेकर के जाएं। और उम्मीद करता हूं कि कि मैं इस अंदाज में खरा भी बैठूंगा। और जहां तक उम्मीद है क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे। द फर्स्ट एनेशन एंथैल्पी ऑफ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दिल जीत रहा है क्वेश्चन ये हमारा। ये बताओ, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर आपका एफ ओ एन आता है, यानी कि ओ एन ओ एफ आता है। तो ये आयनेशन एंथैल्पी इधर से इधर बढ़ती तो इसकी तो ज्यादा, लेकिन इनमें वेरिएशन रहता है, ये इधर आ जाता है, इधर आ जाता है। यानी कि ये ओ हो गया, ये आपका एन हो गया और ये एफ, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग का रहना चाहिए। यानी 37 वाले का अगर मैं जवाब लगाता हूं तो ए लगाऊंगा। बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन भाई साहब, बहुत ही परफेक्ट। द मेटल विच कैन फॉर्म एन ऑक्साइड हैविंग ऑक्सी, इसका रेशियो कहां पर वेरिएशन करेगा? तो 38 वाले को अगर आप देख पा रहे हो तो 38 क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है और सीरीज आपकी 38 की टूटनी नहीं चाहिए। अब आप यहां पर बताऊंगा, देखो ये अधिकतर SnO2 बनाता है, ये SnO2 तो ये तो है नहीं, ये भी आपका BaO2 बनाता है तो ये भी नहीं है, ये आपका Na2O बनाएगा या फिर Na2O2 तो ये भी नहीं है, ये आपका Bi2O3 बनाएगा। तो आंसर फिर आपका मिल गया, यानी कि डी ऑप्शन है। तो थोड़ी सी बुद्धि का काम और हो जाता है क्वेश्चन का काम तमाम। 39, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन जूल, अगर 39 वाले का आंसर हम लोग देखते हैं तो समझते हैं क्वेश्चन को। इन जूल में हाइड्रोजन एटम इन -x दे रखा है, ठीक है, जूल में -x। द मिनिमम एनर्जी जूल रिक्वायर्ड टू प्रोमोट द इलेक्ट्रॉन, N1 से N2 पर लिया तो हाईएस्ट एनर्जी चाहिए इन हीलियम, तो मतलब लगभग वही एनर्जी होगी, लेकिन आपको थोड़ी सी एनर्जी का लेवल वेरिएशन चाहिए होगा। तो चलिए 39 का ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं कि आखिरकार ऑप्शन क्या दिया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त सीरीज के साथ हम लोग चल रहे हैं, हा क्या बात है। तो अब हमें लगाना पड़ेगा इसमें बुद्धि। कौन कौन से ऑप्शन है? 4x/3, x/3, 3x/4 और 3x दिया है, यानी कि ये हमारे पास में आंसर है। तो चलिए एक बार बुद्धि लगाते हैं इसमें। ये है N1 से N2 में गया, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जंपिंग जो ही है द ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो हमारा एनर्जी लेवल है 113.6 इंटू आपका n² हो जाता है। हीलियम है, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, 2 हो गया और ठीक है अपॉन n² हो जाता है। तो ये हो गया आपका 13 दूनी 26, ये 4 हो गया, 26 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 6 मान लो, और ये N2 से गया तो इसका मतलब ये 3 में, तो 3x के आसपास आना चाहिए वैल्यू, 3x के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कोई वैल्यू यहाँ पर मैच कर रही है, तो आ रही बिल्कुल। डी ऑप्शन हम यहाँ पर लगा लेते हैं, डी ऑप्शन लगा लेते हैं। चलिए शाबाश, वेरी गुड। फोर्थ ये वाला क्वेश्चन आप बता दीजिए। मैं तो कहता हूँ इस वाले क्वेश्चन पर आप पूरी अपनी दारोमदार लगा दीजिए और मैं चाहता हूँ इसका आंसर भी आप बताएं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गेव द सीरीज लाइन, ये 5R है, ये 3R है, ये 21R है, ये 36, 16, 100। तो लाइमन, बामर, पास्कन, दीज लाइन बिलोंग। तो एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं लाइमन के लिए N1 की वैल्यू जो है, सपोज यहाँ पर रेड वर्क भाई फार्मूला आपको पता ही है, 1/λ इज इक्वल टू R H हो गया, 1/N1² माइनस 1/N2², ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आपका अगर नीचे N1 N2 ले लेता हूँ,
लाइमन के लिए आ जाती है, N1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो लाइमन तो 1 वाला है नहीं। अच्छा चलिए बामर के लिए मिलाते हैं। बामर में N1 की वैल्यू 2 हो जाती है और N2 की वैल्यू जो है आपकी मान लेते हैं 3 हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं कि करके पता लग जाएगा। तो अगर यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपकी 4/1/4 माइनस 1/9, ये आ गया आपका 36, और ये 9 माइनस आपका 4, 5/36। तो एक आंसर हमारा मैच कर गया। अब ये N1 के लिए, N2 के लिए चलिए मैच कर लेते हैं। N2 के लिए 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर 16, 4 चौक 16, 1/16 माइनस 1 3 4 नहीं, यहाँ पर N1 हो जाए लाइमन। अच्छा लाइमन के सॉरी बामर की दूसरी के लिए, तो N1 3 ले लो और N1 3 ले लो और N2 4 ले लो, तो 3 3 9 हो गया, सॉरी 9 और 16 हो गया, 9 16 हो गया। तो यानी कि 16 9 और 16 हुआ। अब आ रहा क्या बात, N1 तो 2 ही रहेगा। ओहो, N1 तो 2 ही रहेगा बच्चा, N1 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 ही रख लेते, तो यहाँ 16 आ गया। तो ये 16, 4 चौक 16 हुआ, 4 आ गया माइनस 1, यानी कि 3/16। ठीक है, मतलब अब मिल गया। ए ऑप्शन आप बामर सीरीज के लिए लगा लीजिए। तो है ना क्वेश्चन दमदार। अब चलिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी आज आपके साथ हो जाए। दमदार सीरीज जब चले तो अनुज सर पीछे नहीं हटते हैं, और अनुज सर आपको वो क्वेश्चंस देंगे जो स्पेशल पीजीटी के क्वेश्चंस होंगे। साथ आ जाइए अनुज सर के साथ में। अगर आपने ये क्वेश्चन लगाए तो कसम भगवान की सिलेक्शन को माई का लाल धरती पर रोक नहीं पाएगा आपका, मेरा वादा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको दे रहा हूं आज। किसी से कहना मत कि मैं एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये आपको दे रहा है सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन, जबरदस्त। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था आरएमएस के लिए आप 3RT/m, एमपी के लिए आप 2RT/m, और एवरेज पाई के लिए 8RT/m। आप जानिए इंपॉर्टेंट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2RT/m। यूपी पीजीटी में 2021 में ये क्वेश्चन आया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि 2021 में ये नहीं आया था, तो आप अभी के अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, जरूरत नहीं है बिल्कुल पढ़ने की। ब्रेक्स इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो ब्रेक्स इक्वेशन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। सुपर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन जा रहा है। जबरदस्त सीरीज है। अगर आप चाहते हैं सीरीज को कंप्लीट करना तो एक बार कमेंट करना, धुआं कर दूंगा, आग लगा दूंगा बिल्कुल। द रेशियो ऑफ आरएमएस एम्पियन एवरेज वेलोसिटी, अभी के अभी पीछे ट्रू फॉल्स में भी पढ़ा था। इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप करेंगे एमपी, आरएमएस, और यहां पर आ रहा है √2, यहां आ रहा है √3, यहां आ रहा है 8/पाई। तो दिमाग अगर आपके अंदर थोड़ा भी भगवान ने दिया है, तो ये बताओ सबसे कम वैल्यू कहां रहेगी। सबसे कम वैल्यू अगर हम 8 को डिवाइड कर देते हैं पाई से, 3.5 से, जरा डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से। यानी कि अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, चलिए 1 मिनट का समय दीजिए आप, एक कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूं। 8 डिवाइडेड बाई 3.14, ये आ रही 2.5। तो सबसे कम वैल्यू आपकी आ रही है एमपी की, उससे उससे कम सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, एमपी की आ रही है। और सबसे ज्यादा वैल्यू जो आ रही है, सबसे √2, फिर √3, फिर √8.5 में 2.5 कर दो इसको। चलो इसको हाथ हाथ रूट दे दो, √2.5, उसके बाद रूट यहाँ पर 2 और √3। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो आरएमएस की वैल्यू है। आरएमएस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी कि 1.128 आ गई। लेकिन एवरेज पाई की वेलोसिटी जो है वो आरएमएस की सबसे ज्यादा कहाँ हुई, आरएमएस की वैल्यू सबसे कम हुई, सॉरी, आरएमएस की वैल्यू सबसे कम हुई। सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी आपकी आरएमएस की ही आ रही, ठीक है, ये √2 आरएमएस की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। ठीक, तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी 1.25 हुई। इसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा, इसको मैं 1 मिनट का समय दो, वैल्यू को अरेंज कर देता हूं। आरएमएस की वैल्यू
सबसे हिसाब लगाना पड़ेगा ना। देखो ये 1.224, तो एवरेज पाई की वेलोसिटी अगर √2.5 निकालते हैं तो क्या आएगा, इनको सबको आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, भाई ये हमने वैल्यूज निकालनी, रेशियो निकालना पड़ेगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू आपको निकालनी। तो 1 मिनट का समय दो, मैं कैलकुलेशन पूरी करके आपको जवाब इसका देता हूं और परफेक्ट जवाब के साथ में आपके साथ। ठीक है साथियों, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, मैंने अभी जो कैलकुलेटर से चेक किया है, तो समय आपका बचाने के लिए ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पर कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर आपको गंभीरता से ये बात सोचनी पड़ेगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से सोचिए। और एक चीज आपको और बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर करिए। अब ट्रिक आपको बताता हूँ, कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। ये हमने लेना था 1.224। देखिए अब यहाँ करना क्या है, √2 को सबसे पहले हम कैलकुलेशन किए हैं, तो √2 को सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है वो है आपकी √2। तो √2 से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, तो एमपी की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, यहाँ पर इसके नीचे इसका, इसके, तो आरएमएस की वैल्यू आई ये वाली हमारी, एमपी की वैल्यू, ये आरएमएस की वैल्यू आई 1.128, एमपी की वैल्यू 1 और एवरेज की 1.224। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो अब एक्चुअल में क्या है, जो नंबर लेंथ में ज्यादा उसकी वैल्यू भी ज्यादा आनी चाहिए, ऐसा आप ध्यान रखिएगा, तो गलती आपसे फिर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज है। वैंडर वाल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए कितनी होगी, वैंडर वाल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए कितनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चल लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। अब वैंडर वाल गैस इक्वेशन जो है 1 मोल के लिए अगर आप करते हैं तो P+A/V² B - B = RT। तो n मोल के लिए नहीं, 1 मोल के लिए, n की जगह एक रखना। तो बहुत ही सुपर क्वेश्चन ये भी है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट निकालना, सेकंड इनवर्स कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन आर्हेनियस इक्वेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अप टू द थ्रेशोल्ड, वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम क्लोराइड का, सीजियम और क्लोराइड आयन का जो है 8:8 होता है, ध्यान दीजिएगा। इन NaCl यूनिट क्या होता है, FCC टाइप बोला जाता है, ध्यान देना, FCC टाइप बोला जाता है। और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ΔH मिक्सिंग और ΔV मिक्सिंग 0 होते हैं। ध्यान दें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसमें पैराडीन और पायरॉल कहलाते हैं। और इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं शो करता है, तो पैराडीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। विच सॉल्यूशन शोज द I = 1, तो यूरिया में I की वैल्यू 1 आएगी। कारण ये है कि यूरिया में ना डिसोसिएशन होता है और ना ही एसोसिएशन होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां ΔG की वैल्यू नेगेटिव होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स D सब सेल में आपको 10 दिखाई देते हैं। तो कैसे लगे क्वेश्चन, आगे भी सीरीज है, क्वेश्चन हमारे पास पूरे हैं लगभग 100। ये सब मैं कल कराऊंगा आपको, लेकिन आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।